इस वीडियो को देखने के बाद बैंक लोन लेना बहुत ही आसान होगा, तो एंड तक देखें। लोन लेते वक्त आपके दिमाग में 5 क्वेश्चन होते हैं कि मेरा लोन अमाउंट के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। अगर एलिजिबल हूँ तो लोन अमाउंट कितना होगा और उसके लिए कितनी कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए होगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और क्या प्रोसेसिंग फी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या मैं लोन के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ। अगर मैं लोन के लिए एलिजिबल हूँ तो उसके लिए मुझे कितना लोन मिल सकता है और उसके लिए क्या पेपर, क्या डॉक्यूमेंटेशन या फिर कितनी इनकम मुझे अपनी होनी चाहिए जिससे कि मुझे ये लोन मिल सकता है। तो समझते हैं। Hello friends, my name is Amit Thakur and I'm a banker for last 15 years and I have received lot of query related to the bank loans. The customer is basically got frustrated because they could not able to get the loans from the bank and they are just blaming the government or blaming the banks that they are not providing the loans. So what is the reason behind of this? Today I would like to discuss about those reasons. तो दोस्तों वो 5 रीज़न क्या होते हैं वो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये 5 रीज़न ऐसे हैं जो कि अगर आपने इन 5 रीज़न पे काम कर लिया और समझ लिया तो आपका 95% पॉसिबिलिटी है कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो क्या 5 रीज़न है? सबसे पहला, बिजनेस प्रोफाइल। आपका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस लीगल और पूरी तरह से गवर्नड होना चाहिए, यानी कि कोई भी गेमिंग से रिलेटेड बिजनेस है, कोई भी स्पेकुलेशन से रिलेटेड बिजनेस है, स्टॉक मार्केट, जो डीलर्स सेल परचेज के बिजनेस में, इन लोगों को लोन नहीं मिलता है। दूसरा, आपके 2 साल की ITR फाइल होनी चाहिए, यानी कि आपका बिजनेस कंप्लाइंट होना चाहिए। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की फाइल आपकी जो ITR है वो फाइल होनी चाहिए MCA के अंदर। तीसरा, आपका किसी भी प्रकार का कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, यानी कि आपका जो सिविल हो वो क्लीन हो, कंपनी का, डायरेक्टर्स का सिविल रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यानी कि कई बार आप किसी बैंक के साथ सेटलमेंट हो जाता है या कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं हुई या बहुत सारे चेक बाउंसेस हैं अकाउंट बैंकों में, आपके बैंक अकाउंट में, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आपके पास कोलेटरल कम है या नहीं है। यानी कोलेटरल का मतलब है प्रॉपर्टी, FDs, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है या फिर रेजिडेंशियल हो सकती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट के नज़रों में और बैंक की नज़रों में लीगल होनी चाहिए, यानी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो, इसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, इसका लेआउट अप्रूव होना चाहिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, तो उसके बेसिस पर आप ले सकते हैं। और 5वां इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपके बैलेंस शीट में या आपके बिजनेस प्रोफाइल में लोन की रिक्वायरमेंट दिखाई देनी चाहिए। यानी कि अगर आपके बैलेंस शीट में लोन की रिक्वायरमेंट नहीं दिखती है, यानी आपको ईजिली नेक्स्ट डे पैसा आ रहा है, 7 डेज़ में पैसा आ रहा है, कई सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन चाहिए और आपके पास भी कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि आप उससे लोन ले सकते हैं, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड कर रखा है, तो वो आपको ईजिली लोन मिल सकता है। दोस्तों, आज जो मैं बैंक लोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इस बैंक लोन के लेना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। और ये 95% जनता, चाहे वो बैंक की हो या जो आप NBFC या DSA या कई सारी कंपनीज़ हैं जो कि ये लोन प्रोवाइड करती है, उनको भी नहीं ठीक से पता होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई लोग ये बोलते हैं कि बैंक लोन नहीं देता, बैंक से बड़े लोगों को लोन देता है या उनको लोन देता है जिनको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं बस आपको एक चीज़ यही कहना चाहता हूँ और इसको आप पॉजिटिवली लीजिएगा कि अगर आप बैंक की जगह होंगे तो और ये पैसा आपका हो तो क्या आप उस पर्सन को लोन देंगे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर बैंकर जब भी कस्टमर के पास जाता है तो सबसे पहले खुद से पूछता है। ये रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट लिस्ट है, तो ये आप कंपनी और इंडिविजुअल लेवल पे इसको देख सकते हैं जूम करके। कुछ लोग लोन लेने को कहते हैं कि भैया ये तो पहाड़ चढ़ने जैसा है, हम एक बार पहाड़ चढ़ लेंगे लेकिन बैंक से लोन नहीं लेंगे। पेपर पे पेपर, पेपर पे पेपर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मतलब कोई एंड ही नहीं है। कितने पेपर, कितने टाइम लेते हैं। तो देखिए, ये तभी होता है जब कहीं ना कहीं अगर अब कोई कंपनी है, नई कंपनी है, तो वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो ये प्रॉब्लम उनको फेस हो सकती है। बट आप यही देखेंगे कि आप बोलते हैं कि दूसरी तरफ बड़ी कंपनीज़ को, बड़े ब्रांड्स को आराम से लोन मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपना जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है जो कि बैंक के साथ रेगुलर डील करता है। और उसने कहीं ना कहीं वो जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता होता है कि बैंक किन किन चीज़ों पे क्वेश्चनिंग करता है कि कहाँ चीज़ों पे मेरा लोन
मेरी फाइल अटक सकती है, तो वो उसका सोल्यूशन पहले ही निकाल के बता देते हैं और आपकी फाइल रिजेक्ट नहीं होती, उस पर डिस्कशन होता है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट का लोन मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं कि कितने प्रकार के लोन होते हैं। तो दो तरह के लोन होते हैं मेनली, कॉर्पोरेट लोन एंड रिटेल लोन्स। अब इसी तरह से अगर हम बिजनेस लोन की बात करें तो बिजनेस लोन भी दो तरह से डिवाइडेड है, एक फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड वो लोन होते हैं जो कि ओपन क्रेडिट होता है, यानी कि उस पैसे को हम किसी भी पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। वहीं नॉन फंड बेस्ड सिर्फ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी को इशू करने के लिए, और वो किसी भी अदर पर्पस में यूज़ नहीं होते। तो आइए समझते हैं कॉर्पोरेट लोन थोड़ा डिटेल में। कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर ये टाइप ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स है, यानी वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन जहाँ पे EMI के फॉर्म में लोन दिया जाता है, सिक्योर बिजनेस लोन जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के बेस पे लोन दिया जाता है, प्रॉपर्टी बैक्ड लोन होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जितना लोन आप यूटिलाइज करेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, और बिल डिस्काउंटिंग ये एक तरह से अनसिक्योर लोन होता है जो बिल बेस पे होता है। ये बैंक का इंटरनल प्रोसेस होता है जहाँ पर बैंक में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं, उसके बाद उसको बिजनेस हेड के साथ डिस्कशन होता है, बिजनेस हेड उसको अप्रूवल देता है, फिर वो क्रेडिट नोट बनता है और क्रेडिट इसके बाद रिस्क में सबमिट होता है, रिस्क उसको डिस्कस करता है, कमेटी में सबमिट करता है, फाइनली इसके ऊपर सैंक्शन निकलता है और कस्टमर के एक्सेप्टेंस के बाद लिमिट सेटअप की जाती है। रिटेल लोन होते हैं वो है होम लोन, कार लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब भी बोलते हैं, पर्सनल लोन एंड गोल्ड लोन। ये लोन बेसिकली कस्टमर की लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स की ITR पे, उसके सिविल रिकॉर्ड पे और इंडिविजुअल KYC एंड जो सैलरी स्लिप है उसके बेसिस पे दिया जाता है। सबसे पहले हम कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं कि कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, ज्योग्राफी क्या है और उसकी पेमेंट एंड कलेक्शन किस तरह की है। इसके बाद कस्टमर को अपना बिजनेस आइडिया समझाना होता है, वो क्या टारगेट कर रहा है, क्या विजन है और उसकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है। बैंक को ये समझाना होता है कि वो किस तरह हर साल अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, एट प्रेजेंट वो किस लेवल पे बैठा हुआ है और कैसे किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है, किस तरह से वो अपने कॉम्पिटिटर से बड़ा बन सकता है और अपनी मार्केट को एस्टेब्लिश कर सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया हम तो बिल्कुल हमने तो कोई भी किसी तरह कोई कांड नहीं किया और हमारा लोन तो बैंक नहीं कर रहा है, बैंक तो विलन है। मैं उनके लिए बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, देखिए जो भी आप कह रहे हैं और कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो फाइल फिर उसी तरह से करता है लॉगिन। अगर आपने ये पहले ही बात बता देते हैं कि हाँ मेरा लोन का EMI इस डेट पे बाउंस हो गया था बिकॉज मेरा कोई फंड पीछे से नहीं आया था या मैं भूल गया था, फिर वो नेक्स्ट डे क्लियर हो गया है, तो फिर कहीं ना कहीं वो आगे भी इसी तरह से प्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और कभी भी अपनी EMI को बाउंस ना होने दें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो कोलेट्रल होता है, यानी कि ये प्रॉपर्टी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी या फिक्स डिपॉजिट, और साथ ही ये हो सकता है कि जो आप बैलेंस मेंटेन करते हैं अकाउंट में वो भी हो सकता है। सो ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, अपने लोन को लेने के लिए आपको ये बैंक में मॉर्गेज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्रिटिकल पैरामीटर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी के अंदर पेमेंट एंड कलेक्शन किस तरह से हो रही है, कंपनी के पास कितना फंड है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट एंड लॉस है हर साल, किस तरह से प्रॉफिट बढ़ रहा है या टर्नओवर बढ़ रहा है, घट रहा है, बिजनेस बैलेंस शीट के अंदर क्या सरप्लसेज हैं, डेटर क्रेडिटर सिचुएशन क्या है, ये सब। नेक्स्ट पैरामीटर इसका होता है कि कंपनी को कितना टाइम हो गया अपने बिजनेस में और किस तरह से वो ग्रो कर रही है, मार्केट में किस तरह से उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, बिजनेस किस लेवल पे स्टार्टअप है, ग्रोथ मैच्योरिटी है, डिक्लाइन लेवल पे है। तो ये बड़ा क्रिटिकल पैरामीटर है। अगला पैरामीटर है डेट। अगर कंपनी ऑलरेडी बहुत ही डेट में है तो बैंक उसको या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जल्दी से वो लोन नहीं देंगे, लेकिन अगर कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट फाइनेंस को अच्छे से मैनेज किया है और इक्विटी और डेट को ठीक तरह से बैलेंस किया है तो ये ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। जो आखिरी और क्रिटिकल पैरामीटर है वो इंडस्ट्री। अगर आपका बिजनेस ग्रोइंग इंडस्ट्री में है तो आपको बैंक से इजीली लोन मिल जाता है, या फिर अपकमिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सो इस ग्रोइंग इंडस्ट्री को आप एक बार वीडियो को होल्ड करके देखिएगा, सो आपको ये समझ में आ जाएगी कौन सी अपकमिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि इंडिया की GDP ग्रोथ क्या है। अगर आपने इस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज किया तो आप बड़ी खुशी के साथ बैंक से लोन ले पाएंगे। और जीतता वही है जो कभी हार नहीं मानता। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे।